गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेस स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के क्वेश्चन सीरीज। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ल, प, ट, च। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन जिस वर्ग का उच्चारण प्रारंभिक वर्णमाला के मध्य किया जाए, ठीक है, या स्वर और व्यंजन के मध्य किया जाए तो वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा होगा ल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य ई, औ, आ और ए। तो हमारा कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य हमारे ए और ऐ हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुस्वार किसका कार्य करता है। ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का और स्वर का। तो अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, इनका उच्चारण करने से नाक से सांस अधिक, मुख से सांस कम निकलती। ठीक है, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। अनुस्वार हमारा ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निरानुनासिक स्वर, अनानुनासिक स्वर, मौखिक स्वर और लुंठित स्वर। तो हमारा राइट आंसर होगा अनानुनासिक स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर हमारे चार होते हैं, ए, ओ और औ। ये हमारे चार संयुक्त स्वर होते हैं। इसमें से हमारा पूछा है नहीं होते हैं। तो ए हमारा होता है, ए होता है, ओ होता है, ऊ नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। त, द, ल और य। पहले दंत वर्ण होते कौन हैं। ठीक है, तो त, थ, द, ध, न, ल और श, ये हमारे दंत वर्ण होते हैं। इसमें पूछा हमारे दंत वर्ण नहीं होते हैं। तो इसमें से मैंने लिख दिया ल, ल होता ही है, द होता है, त होता है, यह हमारा दंत वर्ण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चर और विपरीत स्वर। ठीक है, जिन स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो जीव के प्रयोग से तो हमारे तीन आते हैं, अग्र आता है, मध्य आता है, पश्च आता है। ठीक है, अग्र में हमारा ई, बड़ी ई, ए और ए होता है, मध्य में हमारा अ होता है और पश्चिम में हमारा जो बचता है बड़ा आ, उ, ओ, आ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विपरीत स्वर। ठीक है, विपरीत मतलब होता है खुलना, विपरीत स्वर हमारा बड़ा आ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि, ठीक है, ड़, र, ल और च। तो पार्श्विक ध्वनि हमारी रे प्लस अ बराबर ल। पार्श्विक ध्वनि हमारी ल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। मतलब ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है। तो इसका कंठ मतलब क वर्ग, ठीक है, तालव्य मतलब च वर्ग, मूर्धन्य मतलब ट वर्ग, दंत मतलब त वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो मूर्धन्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आ, उ, ए और औ। दीर्घ स्वर हमारा आ है, हमने जब स्वर पढ़ाया था उसमें बता दिया था दीर्घ स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान होता है। च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु से, तालव्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उत्क्षेपी व्यंजन और
अनुनासिक व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, इसमें उस व्यंजन में आते हैं हमारे श, ख, श और ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। ठीक है, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और द्वित्विक ध्वनि। ठीक है, द्वित्व ध्वनि। ठीक है, तो हमारा संबल है संपृक्त ध्वनि। ठीक, संपृक्त ध्वनि जब एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण दो वर्णों के मध्य उच्चरित होते हैं। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान के म और ब हमारे एक ही वर्ण के उच्चारण स्थान से निकलते हैं, म और ब का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो जब एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण दो वर्णों के मध्य उच्चरित होते हैं तो वो हमारी संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संपृक्त ध्वनि। संबल हमारा संपृक्त ध्वनि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। 11, 4, 7, 2। तो हर्ष स्वरों की संख्या होती है 4, जिसमें आते हैं अ आता है, आता है, छोटी ऊ और ऋषि। ठीक है, हर्ष स्वर की संख्या हमारी 4 होती है। अगला क्वेश्चन देख, लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो क्रमबद्ध समूह हमने बताया था कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें पूछा है हमारा क्रमबद्ध समूह, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। आ, ई, अंगह, री और उ, और ये चंद्रविदा अनुनासिक और अ। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग और अह। ठीक है, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। ठीक है, ग का कंठ होता है हमारा। ठीक, झ का तालु होता है। ठीक, म का न का हमारा होता है दंत। ठीक, और इसका होता है ओष्ठ। तो हमारा किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तो झ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। आगत, पुष्प, अंतस्थ, अयोगवा। इसका राइट आंसर होगा हमारा अयोगवा। तो अयोगवा, अ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, वाह मतलब साथी, जो वर्ड साथ में हो फिर भी गणना न की जाए उनकी, वो हमारे अयोगवा वर्ड होते हैं। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया था, इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ग्रीवा ध्वनि। अगला क्वेश्चन देख, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो हमारा होगा वर्ण। ठीक है, सॉरी, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होता है। ठीक है, सार्थक लघुत्तम इकाई हमारा शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार, अनुनासिक, हर्ष और प्लुत में। तो हमारा दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 25, 30, 35 और 20। तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, क से म तक, इनकी संख्या हमारी होती है 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव और ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है। तो हमने बताया था दंत वर्ण में ट, थ, द, ध, न, ल और श। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श। ठीक है, दंत वर्ण हमारे इसमें से हो जाएगा, ट नहीं होगा, प नहीं होगा, फ नहीं होगा। ट हमारा हो जाएगा मुर्दा, प हो जाएगा ओष्ठ, हमारा ह का हमारा उच्चारण स्थान होगा कंठ। ठीक है,
तो आज की हमारे 25 क्वेश्चन के सीरीज़ थे। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।